पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन को पूरा देश अपूरणीय क्षति बता रहा है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस के नेताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अपने नेताओं की पुण्यतिथि और जयंती पर उन्हें याद करने वाली राजस्थान कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता रहे प्रणब मुखर्जी को भूल गई। यही नहीं, सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्रियों से लेकर तमाम प्रदेश पदाधिकारियों ने अपने बयानों से उन्हें श्रद्धांजलि देकर इतिश्री कर ली। जाहिर है कि प्रणब मुखर्जी ने करीब 5 दशक से ज़्यादा वक्त तक कांग्रेस पार्टी को सींचा है, कांग्रेस पार्टी में योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस का अपने नेता को भुलाना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों कांग्रेस को प्रणब दा याद नहीं रहे। सवाल ये भी कि मोदी सरकार के खिलाफ इन दिनों सड़क पर उतरने वाली कांग्रेस आखिर क्यों प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि नहीं दे पाई। और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की अपने नेताओं को लेकर रीति नीति बदल गई है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान में भी प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया और इसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई सभा नहीं की और कांग्रेस नेता हैं वो प्रणब मुखर्जी को भूल गए। क्या चूतिया खबर है। और कांग्रेस नेता भूल गए प्रणब दा को श्रद्धांजलि देना। बयानों और ट्वीट के जरिए जरूर प्रणब दा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने प्रणब दा को श्रद्धांजलि देने के लिए सभा का आयोजन किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, पूर्व राष्ट्रपति रहे और यूपीए सरकार के शासनकाल में वो राष्ट्रपति बने थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन नहीं किया। इससे लेकर कई सवाल खड़े हुए कि क्या राजस्थान कांग्रेस है वो प्रणब दा को भूल गई। और हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राहुल सिंह। राहुल, कांग्रेस पार्टी क्या भूल गई प्रणब दा को? देखिए जी, ऐसा वो नहीं किया श्रद्धांजलि देने का जी प्रणब मुखर्जी को, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदेश भारतीय जनता अपने जो कार्यालय उसके अंदर जी बाकायदा प्रणब मुखर्जी के सम्मान के अंदर एक श्रद्धांजलि सभा रखी। उनमें भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए, उनको पूरी तरह से सम्मानजनक तरीके से श्रद्धांजलि दी गई और उनको याद किया गया। उनके जो काम किए गए, उन्होंने जो काम किए थे प्रणब मुखर्जी ने, उन सबको याद किया। और वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से कोई आयोजन नहीं रखा, सिर्फ बयान देकर ही श्रद्धांजलि देने का काम किया था कल। राहुल, क्या कांग्रेस पार्टी का प्रणब दा से मोह भंग हो गया? जब आरएसएस के प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए प्रणब दा पहुंचे थे, उस वक्त कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई थी कि प्रणब दा आरएसएस के प्रोग्राम में ना पहुंच जाएं, लेकिन प्रणब दा गए। क्या वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि कांग्रेस पार्टी ने प्रणब दा से एक तरह से किनारा कर लिया उसके बाद? देखिए, निश्चित रूप से जब आरएसएस ने किया था तब ये चर्चाएं उस समय प्रश्न भी खड़ा हुआ था कि प्रणब मुखर्जी उस कार्यक्रम में जाएंगे या नहीं जाएंगे। जी, हालांकि लास्ट के अंदर प्रणब मुखर्जी उस कार्यक्रम में गया, लेकिन इससे पहले ये दावे किए कि वो भी कई नेता जो हैं आरएसएस के कार्यक्रम में जाते रहे। प्रणब मुखर्जी भी उन्होंने भी यही बात कही थी, इससे पहले काफी नेता गए हैं और मैं भी कोई अपनी बात कहने में जाऊंगा। और जिस तरीके से प्रणब मुखर्जी आरएसएस के कार्यक्रम में गए थे उसको काफी मीडिया ने भी हाईलाइट किया था और एक बड़ी घटना बताया था कि प्रणब मुखर्जी जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं वो आरएसएस के कार्यक्रम में गए हैं, वो भी उस दौर में जब आरएसएस को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर थी। राहुल, एक सवाल ये भी यहाँ पर है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और भाजपा जिस राज्य में चुनाव होता है उस राज्य के किसी बड़े नेता को लेकर हमेशा अपना आइडियलिज्म शो करती है, उसको बहुत सम्मान देती है। तो क्या ये भाजपा की एक रणनीति भी मानी जाए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं विधानसभा के 1-1.5 साल बाद? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये निश्चित रूप से बात जो बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और प्रणब मुखर्जी का एक बड़ा प्रभाव है वहां पर बंगाल के अंदर जी, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं, उसके बाद देश के वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री जैसे बड़े पदों पर हुए हैं और उनका बड़ा प्रभाव है वहां पर।
और सारे जो दल है उनकी इज्जत भी करते हुए हैं वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से प्रणब दा को जिस तरह से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया, उसका निश्चित रूप से फायदा निश्चित रूप से उठाना चाहिए। हालांकि उनके जो बेटे हैं अभिजीत और शर्मिष्ठा मुखर्जी, वो कांग्रेस में हैं अभी और कांग्रेस के पदों पर भी हैं, काम कर रहे हैं।